एक बार एक कोई गांव का एक भोला किसान था। अब वो बड़ा खुश हुआ। अब दर्पण जब मुस्कुराया तो उसने प्रणाम कर दिया, प्रेम से कह दिया राम राम। अब दुकानदार से पूछा, भैया ये भाई साहब कितने के हैं? क्या पूछा उसने? ये भाई साहब कितने के हैं? जैसे लाल मिर्ची मुंह में रख लियो, क्रोध के मारे घायल हो गई महाराज और चिल्लाने नहीं लगी, रोने पीटने लगी। एक बार एक कोई गांव का एक भोला किसान था। गांव में रहते थे। गांव, अब आज तो गांव बड़े विकसित हैं। कोई समय था जब गांव में रहा करता था और गांव में एक बार मेला लगा तो वो मेला देखने के लिए गया। और जब वो मेला देखने गया तो मेले में उसने एक दर्पण देखा। अब वो दर्पण को देखकर बड़ा खुश हुआ। क्यों? क्योंकि दर्पण में क्या दिखाई देता है? दर्पण में अपना खुद का चेहरा दिखाई देता है। लेकिन उसने अपने गांव में कभी दर्पण देखा ही नहीं था। अब जिसने दर्पण कभी नहीं देखा उसने अपना चेहरा भी नहीं देखा। तो उसने जो ही दर्पण देखा तो दर्पण के सामने जाके खड़ा हो गया। अब दर्पण के सामने जाके खड़ा हुआ तो थोड़ी देर तो देखता रहा, फिर थोड़ा मुस्कुराया। तो जब वो खुद मुस्कुराया तो दर्पण भी मुस्कुरा दिया। अब वो बड़ा खुश हुआ। अब दर्पण जब मुस्कुराया तो उसने प्रणाम कर दिया, प्रेम से कह दिया राम राम। तो महाराज वो दर्पण ने भी उसे राम राम कर दिया। अब उसने कहा, बोले ये तो बहुत बढ़िया है। अब थोड़ी देर बीती, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो गया। वो तो उसके सामने खड़ा खड़ा उससे बातें करें। अब जैसे वो मुंह हिलावे वैसे वो भी हिलावे, जैसे वो हाथ हिलावे वो भी हिलावे। उसको वो बड़ा भाग गया मन में। उसने कहा कि बोले ये तो गजब की वस्तु है, गजब की वस्तु है। बोले मेरे पास गांव में मुझसे कोई बातें करने वाला नहीं है, इसको साथ ले चलते, ये मेरा मित्र है। आज से उसने अपना मित्र बना लिया उसे। अब दुकानदार से पूछा, भैया ये भाई साहब कितने के हैं? क्या पूछा उसने? ये भाई साहब कितने के हैं? तो दुकानदार ने सोचा, भाई साहब कौन से हैं भाई, कि ये लटक रहे हैं ना भाई साहब, ये कितने के हैं? तो उसने कहा वो ज्यादा महंगा नहीं है, 20 पैसे का ही है, 25 पैसे का है, दे ले जाओ। अब महाराज उसने वो उसको मूल्य दिया, मूल्य चुका कर और दर्पण को लेकर अपने घर आ गया। अब अपने घर पर आकर उसने अपने घर के एक कोने में, जहां किसी को नजर ना आए, वहां उस दर्पण को लगा दिया। अब सुबह खेत में जाए तो उसके पहले 10 मिनट उनसे बातें करें। खेत में जाने से पहले उससे बातें करें दर्पण से। अब शाम को जो ही खेत से लौट कर आवे सीधा जावे दर्पण से। अब आपको मालूम है घर में धर्म पत्नी थी, धर्म पत्नी को चिंता हो गई, मेरा पति किससे बातें करता है। अब महाराज बड़ी समस्या हो गई। बोले मेरा पति आवे और कोने में जावे, मेरा पति आवे और कोने में जावे, करता क्या है पता तो पड़े। अब एक दिन पति तो चले गया खेत में, अब धर्म पत्नी पहुंच गई वहां। कहां पहुंच गई? वहां। अब धर्म पत्नी ने जब उसमें देखा तो उसको क्या दिखा? धर्म पत्नी को खुद की शक्ल दिखी। अब खुद की शक्ल का मतलब महिला दिखी। अब महिला को देखकर वो महाराज तत्काल गर्म हो गई। जैसे लाल मिर्ची मुंह में रख लियो, क्रोध के मारे घायल हो गई महाराज और चिल्लाने नहीं लगी, रोने पीटने लगी। तो सास दौड़ी दौड़ी आई। बोले क्या हो गया? बोले मेरा पति सौतन ले आया। क्या ले आया? सौतन ले आया। तो कहां? बोले सौतन लेके आ गया। बोले कहां है? बोले घर में ही है। तो बोले हमको क्यों नहीं दिखी? बोले लाए हुए ही 1 महीना हो गया, मुझे तो खुद आज मालूम पड़ा है। अब महाराज सौतन? बोले हाँ। तो बहू ने कहा आपको मेरी बात में विश्वास नहीं है? बोले नहीं। तो बोले जाओ उस कोने में देखो। अब वो बूढ़ी मैया जब कोने में गई तो उसको क्या नजर आया? उसको बूढ़ी मां नजर आई। अब बूढ़ी मां ने देखकर बहू को कहा, अरे बहू तू बावली हो गई। बोले भला अगर सौतन लाता तो इतनी बूढ़ी थोड़ी लाता। अगर सौतन लाता तो इतनी बूढ़ी थोड़ी लाता। तो बहू ने कहा बूढ़ी नहीं है, जवान है। अरे नहीं, ये तो कोई बूढ़ी मैया है, बेटों ने घर से निकाल दिया होगा इसलिए ये लिया है उसको घर में। अब महाराज झगड़ा समाप्त होने की जगह बढ़ता ही गया। अब घरवाली कहे कि जवान है और माताजी कहे बूढ़ी है। इतने में आ गए पिताजी। अब पिताजी आए तो पिताजी ने कहा क्या बात है? तो बहू ने कहा कि मेरा पति सौतन ले आया।
सास ने कहा नहीं नहीं, कोई बूढ़ी अम्मा है, उसको ले आया, कोई उसके घर में तकलीफ होगी इसलिए बच्चा ले आया, क्या फर्क पड़ता है। तो पिताजी ने कहा मैं जाके देखता हूं। अब महाराज पिताजी जाके देखे तो पिताजी को तो वहां कौन नजर आए, पिताजी को तो मूछ वाले बाबूजी नजर आए। पिताजी ने कहा तुम दोनों पागल हो। बोले क्यों? अरे बोले ना तो जवान औरत है ना कोई बूढ़ी औरत है, अरे वो तो कोई बूढ़ा आदमी है, कोई बूढ़ा आदमी है। तो सास ने कहा एक को लाया दो को लाया? मुझे तो औरत नजर आ रही है बूढ़ी। पिताजी कहे नहीं जवान नहीं, बूढ़ा आदमी है। इतने में बेटा आ गया। अब बेटे ने आया तो बेटे ने कहा, बोले क्या बात है, क्यों हल्ला हो रहा है घर में? इतने में तो बहू रोने लगी। अरे कि तुम मेरी सौतन ले आए घर में? अरे बोले कौन सी सौतन ले आए? कि बोले इस कोने में। अरे वो तो मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मुझसे बातें करता है। अब एक कहे जवान आदमी, एक कहे बूढ़ा आदमी, एक कहे जवान औरत और एक कहे बूढ़ी औरत। अब महाराज चारों में से सही कौन है? चारों में से सही कौन है? गुणजन लोग कहते हैं कि चारों ही सही है। क्यों? क्योंकि जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखव तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी उसको वैसा ही नजर आएगा हमारा। अगर चोर होगा उसे चोर नजर आएगा, अगर साहूकार होगा साहूकार नजर आएगा। कभी आपकी कोई बुराई करे ना तो दिक्कत मत लिया करो, नाराज मत लिया करो, क्योंकि अक्सर बुराई करने वाला व्यक्ति खुद बुरा होता है, उसको आपके गुण कभी नजर आएंगे। महाराज भावनाओं का खेल है, भावना में भाव है तो बहु से बेड़ा पार है, और भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, बेकार है। इसलिए भाव होना जरूरी है। हम अपने भीतर कैसा आवरण बनाना चाहते हैं, हम अपने भीतर क्या देखना चाहते हैं, हमारी नजर वही देखेगी जो हम देखना चाहते हैं। हमारी नजर क्या देखेगी? वही देखेगी